रघुकुल रीत सदा चले आई, पर प्राण जाहे बचनना। कहाँ गई तुम्हारे रघुकुल की रीति? तो आज ऐसे शब्द सुने राजा दशरथ मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। इधर में सुमंत के बताने पर राम वहाँ आए हैं जहाँ पर पिताजी मूर्छित पड़े हैं। माँ गुस्से में है। पूछा माँ क्या बात है, पिताजी को क्यों मूर्छा आ गई? तो कहते कहने लगी राम तेरे पिता पर धरोहर के रूप में 2 वरदान थे, वो दोनों वरदान मैंने मांग लिए। भरत के लिए राज्याभिषेक और तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। इसी बात को तेरे पिता सहन नहीं कर पाए और मूर्छित खाकर के गिर पड़े। तो भगवान राम ने कहा कि माँ क्या तुम्हें हमारे ऊपर इतना विश्वास नहीं था? ऐसी बातें आप हमसे भी तो कह सकती थी। ऐसी छोटी सी बात के लिए आपने क्यों पिताजी को कष्ट दिया? कहने लगे राम माँ अगर तुम्हारी ऐसी ही यही आज्ञा है तो मुझे ऐसी ही कृपा है तो मुझे आज्ञा दीजिए बन जाने के लिए। आज भगवान राम माता कौशल्या के पास में गए। कहने लगे हे माँ मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए। इधर में जब मैया जानकी को पता चला तो वो भी बन जाने की हट करने लगी। उनको भी आज्ञा दे दी प्रभु राम ने। आज लक्ष्मण जी को पता चला वो भी बन जाने की हट करने लगे। उनको भी आज्ञा दे दी। लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा के पास में गए और कहने लगे माँ मैं बड़े भैया राम के साथ में बन जा रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। भैया सुमित्रा कहने लगी बेटा ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे लिए इससे बढ़कर की क्या सौभाग्य की बात होगी कि मेरा पुत्र रघुपति के चरणों का दास हो जाए। लेकिन लक्ष्मण एक बात हमेशा याद रखना, एक विचार नहीं होने चाहिए, सपने में भी कभी गलत विचार मत लाना। लक्ष्मण जी ने कहा माँ ऐसी ही बात है तो मैं 14 वर्षों तक सोऊंगा ही नहीं। बताते हैं लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक नींद का त्याग किया, नारी का त्याग किया और भोजन का भी त्याग किया था। आज तीनों ने राजसी वस्त्र धारण कर लिए और चल दिए वन की तरफ। तो आज जैसे सुमंत जी को तो आज दशरथ महाराज की मूर्छा जागी है तो और चले हैं। तो सबसे पहले मेरे प्रभु का पड़ाव तमसा नदी पर हुआ। सभी अयोध्यावासी साथ में जा रहे। भगवान राम मना करते हैं लेकिन वो नहीं मानते हैं। तो रात्रि भर तमसा नदी पर विश्राम किया और अयोध्या वासियों को सोता हुआ
से पार किया। भगवान श्री राम ने विचार करते हैं कि केवट की उतारी उसी समय अपनी मुद्री उतारी यानी अंगूठी उतारी, कहा कि प्रभु ये लो आप दे दीजिए केवट महाराज को। जैसे ही